ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 1 अगस्त 2024। आज फर्स्ट डे है अगस्त मंथ के ट्रेडिंग सेशन का। एंड अभी टाइम हो रहा है 9:41। सो मार्केट आज थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ ओपन हुआ था। मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा एक रिवर्सल नीचे की साइड ले रहा था। सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया है डाउन साइड के लिए इस मूविंग एवरेज तक का। ठीक है, अगर यहाँ तक प्राइस आ जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। डाउन साइड का मैंने ट्रेड लिया हुआ है। मैंने ट्रेड अभी यहीं कहीं पे प्लेस किया था जब ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोज हुई थी, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया है। एंड अगर यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ तक फॉल शो करता है देन हमें अपना टारगेट मिल जाएगा और हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाएंगे। हम ज़्यादा इसको लंबा ड्रैग नहीं करेंगे। अगर नहीं होता है तो एक छोटे से एसएल के साथ इसमें से बाहर हो जाएंगे। सिस्टम में मैंने एसएल ऑलरेडी डाल रखा है, तो जो भी होता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। इसको मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ चार्ट को, सो दैट आपको यहाँ पे दिखता रहे इजीली। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, टारगेट यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। ओके, पहले मैं आपको बता दूं इस ट्रेड को लेने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, इस कैंडल को मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। ये एक रिवर्सल कैंडल होती है, ठीक है। मूविंग एवरेजेस से प्राइस बहुत दूर था, तो या तो मार्केट साइडवेज हो जाता है एंड मूविंग एवरेजेस ऊपर आ जाते हैं, या तो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेजेस तक नीचे पहुँच जाता है। राइट, आई थिंक कर देना चाहिए इसको एग्जिट। ओके मैंने अभी इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। ओके, सबसे पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाता है एंड मूविंग एवरेजेस धीरे धीरे ऊपर आते जाते हैं एंड प्राइस के पास पहुंच जाते हैं। राइट, फिर मार्केट जब ऊपर निकलने लगता है तो मूविंग एवरेजेस प्राइस को टच कर देते हैं। या तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेजेस की ओर जाने लगता है। तो मैंने वही एक छोटा सा मूव कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश करी, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए, ठीक है। प्रीमियम में ऑल दो इतना बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला है, बहुत साइडवेज प्रीमियम है। अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और फॉल कर जाए, बिकॉज ये कैंडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। सो कोई दिक्कत नहीं, अगर और फॉल किया तो अभी करने देते हैं। फिलहाल हमने एक छोटा सा मूव यहाँ पे कैप्चर किया है जिसमें मुझे अबाउट 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अबाउट 30 पॉइंट्स हमने प्रीमियम चार्ट पे यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। सो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था आज का। जैसे ही मुझे नेक्स्ट कोई अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो मैं उस पर आपको फिर फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने एक और रिस्क लिया है डाउन साइड के लिए। मुझे अभी ये लगता है कि मार्केट एटलीस्ट अपने डे लो के आसपास तक आ सकता है वापस से, ठीक है। सो अभी हम ट्रेड में बने हुए हैं डाउन साइड के लिए। अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूँ तो जस्ट अ सेकेंड, एक शार्प फॉल आने के बाद वापस रिवर्स करा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें, सो मैंने इधर कहीं पे अपना एक ट्रेड प्लेस किया था, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ कहीं पे ट्रेड प्लेस किया है डाउन साइड के लिए। हमें इस कैंडल में एक मूव देखने को मिला तो है, बट अभी हमारा जो टारगेट है वो लगभग रहेगा यहाँ तक का। अब देखते हैं क्या होता है फर्दर, हमारा टारगेट आता है या मार्केट रिवर्स हो जाता है। सो जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। अभी बहुत नॉमिनल सा प्रॉफिट चल रहा है, बिकॉज प्रीमियम में ऐसी कुछ बहुत बड़ी स्पाइक नहीं आई हुई है। सो अभी 40-50 मतलब प्लस माइनस ही हो रहा है। सो मैं आपको अपडेट करता हूँ फर्दर जो भी इस ट्रेड में होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी मार्केट ने यहाँ से वापस रिवर्सल ले लिया है इस पर्टिकुलर जोन के आसपास से, ठीक है। थोड़ा नीचे हमारा टारगेट था बट वहाँ तक मार्केट नहीं आया और यहीं से रिवर्सल ले लिया और इस पर्टिकुलर कैंडल ने मेरा एसेलेट कर दिया। सो मैं अभी मार्केट से बाहर हो चुका हूँ। तो अभी तक हमारे 2 ट्रेड्स हो चुके हैं। पहले ट्रेड में मुझे 450 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, सेकंड ट्रेड में मुझे 180 के आसपास का लॉस हुआ है। तो अभी ये पोजीशन है करंट। अब इसके बाद मुझे कोई फर्दर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ इसमें। कीप वॉचिंग। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश मैंने और करी थी वापस से डाउन साइड का मूव कैप्चर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जब ये रिवर्सल हुआ उसके बाद ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी, तो ये वाली जो कैंडल थी प्रीमियम चार्ट पे बहुत अच्छी कैंडल बनी थी। सो इसीलिए मैंने एक डाउन साइड के लिए यहाँ पे मूव एक्सपेक्ट किया था कि वापस शायद दोबारा फॉल कर जाए रिट्रेसमेंट के बाद, बट अभी यहाँ से तो नहीं किया। लेट्स सी अगर इस पर्टिकुलर कैंडल से करता है तो शायद कर जाए, अदरवाइज़ अब मार्केट हो सकता है ऊपर की साइड रिवर्स कर जाएगा। सो देखते हैं। फ़िलहाल अब मैं इस पर्टिकुलर जोन पे तो कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कहीं मार्केट निकलता है या ऊपर साइड की ओर एक अच्छी सी क्लोजिंग दिखाता है तो उसके बाद मैं अप साइड की ओर बैठूँगा डाउन साइड के लिए। अभी मार्केट को थोड़ा अब डे लो को जो है वो ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद ही कोई फर्दर पोजीशंस लेंगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा हमें ट्रैप कर दे या कोई और फर्दर प्राइस एक्शन बनेगा तो उसके बेस पे कोई ट्रेड लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं टोटल 3 ट्रेड ले चुका हूँ, ठीक है। पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था, दूसरे ट्रेड में हमारा एक छोटा सा एसएल गया, तीसरे ट्रेड में भी हमारा एसएल चला गया। सो अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़े हैं, अबाउट 50 रुपीज़ प्रॉफिट के आसपास हैं, ठीक है। तो हमारे 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हमारे 3 रिमेनिंग रहते हैं तो उनको हम किसी अच्छे पॉइंट पे लेंगे। सो कीप वॉचिंग, जैसा भी होगा होता है आगे मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच।
ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:29 एंड अभी तक हमारे टोटल 5 ट्रेड्स हो चुके हैं, ठीक है। मैंने एक और यहाँ कहीं पे शायद कोशिश करी थी नीचे के डाउन साइड के ट्रेड की, बट उसमें वापस मेरा एस हिट हो गया एंड देन फिर मार्केट वापस ऊपर की साइड रिवर्स किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ कहीं पे अप साइड की एंट्री बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैं अपना एस थोड़ा थोड़ा ट्रेल करता हुआ जा रहा था। तो यहाँ कहीं पे आई गेस मेरा ट्रेलिंग एस भी हिट हो गया होगा मे बी, ठीक है। सो इस तरह से मेरे टोटल अभी तक 10 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 10 मतलब बाइंग एंड सेलिंग, सो टोटल जो 5 ट्रेड्स हैं उनके 10 ऑर्डर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब हम 6th ट्रेड लेंगे, अभी एक जो कि लास्ट ट्रेड रहेगा। अभी हमारा जो PNL है वो चल रहा है अबाउट 30 रुपीज़ प्लस में है अभी भी, बट अब ये लास्ट ट्रेड पे डिपेंड करता है कि हम आज ग्रीन में क्लोज़ करेंगे या लॉस में आज का दिन क्लोज करेंगे। मार्केट में एक्चुअल में कोई अच्छा सा मूव आ ही नहीं रहा, मार्केट थोड़ा सा जा रहा है फिर देन कंसोलिडेट हो जा रहा है, या धीरे धीरे नीचे गिरने लग जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर रिवर्स हो रहा है। सो इस तरह से कुछ अच्छा मूव देखने को मिल ही नहीं रहा है। एक भी मूव मार्केट में ऐसा नहीं मिला कि मुझे लगा कि हाँ प्रॉफिट बुक कर लो फटाफट। तो वो एक ही था जो पहला हमें मिला, उसमें भी हमने सिर्फ 30 पॉइंट का वो प्रीमियम कैप्चर किया था। ऑल्दो इतना 30 पॉइंट के तो शायद हमें फिर से दोबारा से मिले भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दोबारा 30 पॉइंट के 25 to 30 पॉइंट के आसपास का मिल रहा था, लेकिन उससे मैं थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज डे लो के आसपास से मार्केट रिवर्स कर रहा था। तो मुझे लगा था कि मार्केट अच्छे से रिवर्स करेगा, बट नहीं किया। अबाउट 50% लेवल से वापस नीचे की साइड आ रहा है, लेकिन नीचे की साइड भी कोई अच्छा मूव नहीं आ रहा है, मतलब अगेन स्लोली मार्केट मूव कर रहा है। तो जो एक अच्छा मूव हमें चाहिए था वो अभी तक नहीं आया मार्केट में। सो देखते हैं, एक लास्ट ट्रेड लेंगे कहीं पे जहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा सा कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बन रहा होगा एंड अपनी ट्रेडिंग आज के लिए बंद कर देंगे। सो जैसे ही मुझे फाइनल ट्रेड मिलता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो कीप वॉचिंग। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी हमने अपना फाइनल ट्रेड ले लिया है यहाँ पे 6th ट्रेड जो कि है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरह से जा रही थी, यहाँ पे क्लोजिंग भी ऊपर गया, उसके बाद वापस जब नीचे आने लगा तो मैंने यहाँ कहीं पे अपनी डाउन साइड की एक पोजीशन बनाई थी, ठीक है। अभी उसमें हमें थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल रहे हैं, 20-25 ऐसे चल रहा है अभी, ठीक है। अभी मेरा टारगेट जो है वो अबाउट 50 पॉइंट का है, बट अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे निकलता है यहाँ कहीं से तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन, ओके, ये वो पर्टिकुलर लेवल है, मैं यहाँ पे मार्क करके रख देता हूँ। तो अगर इसके नीचे ये फ्लो में निकल गया तो तब तो हमें एक बहुत अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ तक नहीं आ पाया तो शायद मार्केट वापस रिवर्स कर जाएगा दोबारा से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने एसएल बहुत छोटा सा रखा हुआ है। मैं जब भी मार्केट थोड़ा टाइम बिताने लगता है तो मैं एसएल को ट्रेल करते हुए चलता हूँ। तो अगर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तब भी हम बहुत छोटे से लॉस के साथ डे को क्लोज करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं तक आ गया तो फिर मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूँगा, तब तक आई होप मुझे 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट ही घूम रहा है, ठीक है। तो लेट्स वेट एंड वॉच इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या होता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 11:10 एंड मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हिट हो चुका है। इसके साथ हमारे टोटल आज के 6 ट्रेड पूरे हो गए। अब मेरी क्या आज की पोजीशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कोटक नियो की स्क्रीन पे। सो चलते हैं कोटक नियो की स्क्रीन पे एंड मैं आपको दिखाता हूँ फर्दर आज की हमारी पोजीशंस क्या रही। सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। अब मार्केट देखो अपसाइड की ओर एक अच्छा सा मूव शो कर रहा है। अभी तक मार्केट बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हमारे पास कोई फर्दर ट्रेड्स नहीं बचे हैं। आज की पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 38 रुपीज़ का लॉस हमें हुआ है, ठीक है। जिसमें से ये हमारे ट्रेड्स हैं 453, 378, 43 एंड 69, राइट। सो अब मैं ऑर्डर्स में भी आपको दिखा देता हूँ। क्लोज्ड ऑर्डर्स में आपको यहाँ पे टोटल 12 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। सो अगर मैं अभी आपको प्रीमियम चार्ट दिखाऊं तो देखो कॉल साइड के प्रीमियम यहाँ से 59, 80 अबाउट 30 पॉइंट्स का आज हमें मूव मिल रहा है। तो मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर मैंने हर एक ट्रेड में 30 पॉइंट के लिए आज मूव कैप्चर किए होते तो शायद हमारा प्रॉफिट जो है वो अच्छा हो गया होता, बिकॉज फर्स्ट ट्रेड में मैंने वो कैप्चर किए एंड मैं एग्जिट हो गया। तो मुझे ऐसे छोटे छोटे मूव ही कैप्चर करने चाहिए थे, बट मैं एक आधा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक तो एटलीस्ट आएगा, बट एक भी अभी तक तो नहीं आया। बट हो सकता है कि इसके बाद आ जाए, बिकॉज कॉल साइड में मार्केट अच्छा भाग रहा है अभी अगर आप देखोगे तो, ठीक है। बट सिंस हमारा कोई ट्रेड नहीं बचा है तो हम तो ट्रेड नहीं ले सकते। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज मैंने बहुत वेट करने के बाद ट्रेड्स लिए। ऐसे जो जल्दबाजी में मैं ट्रेड्स लेता था आज मैंने वो ट्रेड्स नहीं लिए, ठीक है।
प्रॉपरली मैंने वेट किया है चीज़ों का, ठीक है। एक जगह पे जहाँ पे हम पुट साइड के लिए थोड़ा सा यहाँ कहीं पे इस पर्टिकुलर जोन पे थोड़ी सी फाइट करी थी मार्केट से, ठीक है। ये बार बार नीचे की साइड शो कर रहा था कि मार्केट नीचे रिवर्स हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। सो यहाँ पे 2-3 ट्रेड हमारे वेस्ट हुए। अदरवाइज़ जो हमारे ओवरऑल ट्रेड्स थे, जैसे पहला ट्रेड यहाँ पे लिया, फिर सेकंड ट्रेड मैंने दोबारा यहाँ से लिया डाउन साइड के लिए, उसमें भी मुझे अबाउट 30 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट मैंने वो कैप्चर नहीं किया और मार्केट रिवर्स हो गया था, तो मेरा फिर ट्रेडिंग एसएल उसमें हिट हो गया। तो अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी आज के लॉसेस हुए ना बहुत कंट्रोल में हुए। मतलब कुछ लॉसेस तो इवन जो लास्ट ट्रेड है अभी, अगर आपने देखा होगा, उसमें तो मतलब 2-3 पॉइंट का बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकले हैं। तो मुझे पता था कि स्कैल्पिंग है, टाइम अगर मार्केट बिता रहा है तो मैं एसएल को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करता हुआ जा रहा था, ठीक है, और उसका मुझे आज फ़ायदा रहा, ठीक है। इवन दो छोटे छोटे टारगेट अगर बुक किए होते तो उसमें हमें और हम बेनिफिशियल रहते, बट अभी फ़िलहाल मैं थोड़े टारगेट बड़े रखने पे फोकस करूँगा, बिकॉज़ एक बार छोटे टारगेट्स की अगर आदत लग जाती है तो फिर आप बड़े टारगेट कभी अचीव ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा अपना माइंड सेट उस हिसाब से रखा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी इन फ्यूचर कैसे चीज़ें चलती है। अगर बड़े टारगेट से हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम अपने टारगेट्स भी छोटे कर देंगे और ज़्यादा, ठीक है। बट अगर कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं देन हम कंटिन्यू करेंगे इसी ट्रेडिंग स्टाइल को। सो आज फर्स्ट डे था, एक छोटे से लॉस के साथ बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट हमने आज एग्जिट किया है अपने ट्रेड्स को। सो इस मंथ मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कोई भी बड़े लॉसेस ना लूँ, ठीक है। 1000 रुपीज़ तक ही मैक्स में जाऊँ, अगर उससे ऊपर जा रहा हूँ तो फिर मुझे ट्रेडिंग बंद करनी होगी। तो वही मेरी कोशिश रहेगी, एंड प्रॉफिट हम थोड़े अच्छे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी इस मंथ की जाती है। पीछे वाला मंथ जो अभी गया है जुलाई मंथ, वो तो ओवरऑल नेगेटिवली क्लोज हुआ है। उसमें कितना ओवरऑल लॉस हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीकेंड पे एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली एनालिसिस, क्या गलतियाँ करी थी मैंने, सो वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे अभी भी पता नहीं क्यों दिखा रहा है, आई थिंक कोटेक नियो में कुछ ग्लिच है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी मेरा प्रॉफिट लॉस रनिंग दिखा रहा है। ऑल्दो अगर हम यहाँ पे अपने पोजीशंस में जाएं तो यहाँ पे सारी पोजीशंस क्लोज है और यहाँ पे 38 रुपीज़ का ही लॉस हमें दिखा रहा है। सो लीव इट। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, ठीक है, एंड आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली पूरा वॉच कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा करने से आप अपनी मिस्टेक्स को मेरी मिस्टेक्स के साथ रिलेट कर सकते हो। जो सॉल्यूशन मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो सॉल्यूशन आपको हेल्प कर जाए। मैं ऑनेस्टली अपना हर एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्पफुल साबित ज़रूर होगा, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।